जो हमारे शिरुद्रप्पा मेटी जी, अभी आप उनकी बात सुन रहे थे, कितना अच्छा लगा हम सबको कि एक इम्प्रेशन था हमारे गांव के बारे में, करेबिलची के बारे में, उसको ये 1 मिनट के अंदर बदलाव, उसमें उनके इम्प्रेशन में बदलाव लाने के लिए कितनी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ी पिछले 50 सालों में। हमारे नौजवान साथी, हमारे बुज़ुर्ग, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 2 ಊರುಗಳು, ಒಂದು ಕೆರೆಬಿಳ್ಚಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುರ್ಚಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಇದು ಹಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕನಿಷ್ಠ 4 ಜನ ಪದವೀಧರರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೆ ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4-5 ಜನ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಆಗೋದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಕವನದ ಒಂದು 4 ಸಾಲು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. 37 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಬೀಬುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಮಾನವನ ಬದುಕು, ನನ್ನದೇ ಕವನದ ಸಾಲು, 2 ಸಾಲುಗಳು. ಮಾನವನ ಬದುಕು ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಸಾಗರದಂತೆ, ಮಾನವನ ಬದುಕು ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಸಾಗರದಂತೆ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಬಲೆ ಬೀಸಿದರೆ ಸಿಗುವುದು ಬರೀ ಮೀನು, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಬಲೆ ಬೀಸಿದರೆ ಸಿಗುವುದು ಬರೀ ಮೀನು, ಪಡೆಯಲು ಮುತ್ತುರತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಭಾರಿ ಯತ್ನ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಅಭಿನಂದನಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ನನಗೂ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಇವರ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿ, ಸಾಧನೆ, ತಪಸ್ಸು ಏನಿದೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಪೂಜ್ಯ ಅಮೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬರು ಇಂಥ ಯೋಗ್ಯ ಪುತ್ರನನ್ನು ಪಡೆದು ಧನ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು 35-40 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಹುಡುಗ, ಇವನ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಇವನ ಬುದ್ಧಿ, ಇವನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಚಾಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಇಷ್ಟೊಂದು. बानिया लबिन तहरीक बात ना करें तो उनका खाना हजम नहीं होगा। अलमीन की जानिब से ये कई खिदमत पर, कई सतहों पर खिदमत किए जो काबिल फ़ख्र हैं। अलमीन के लिए ही नहीं, कौम के लिए ही नहीं, बल्कि सारी इंसानियत के लिए इन्होंने जो खिदमत की हैं वो तारीख़ में लिखने के काबिल हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी, जैसा कि बताया गया कि अलमीन बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में तकरीबन 30 साल से कंटिन्यूस चैम्पियन एथलेटिक में रहना, ये पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर पी इलियास की है। तो जब 33 ईयर्स का जश्न मनाया गया घंटीवा स्टेडियम बेंगलुरु में, वहाँ पर मुझे बहसीत चीफ गेस्ट मधु किया गया था। तो वहाँ पर फाइनल्स हो रहे थे, उस फंक्शन में शिरकत करने का मौका मिला। तो हम सोचे कि वो काफ़ी बुरी तरह से जख्मी हुई है। जब फंक्शन हुआ मामूल, अब अवार्ड अनाउंसमेंट की बारी आई तो एंकर बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का वो कहने लगा कि इट इज़ वेरी सैड न्यूज़। क्या? तो मुझे ऐसा पता चला इमीडिएट कि वो लड़की जो जख्मी हुई थी शायद वो अल्लाह को प्यारी हो गई होगी। मगर ये सैड न्यूज़ ये था कि 33 ईयर्स
कंटिन्यूसली अलमीन एथलेटिक चैम्पियन बन गई, उसकी ज़ुबानी ये थी। तो ये तासुब का दौर और हसद का दौर, इसमें और गैर कौम के जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब में सिबकत ले जाना, ये अलमीन जो हुजूर के नाम के निस्बत से इदारा है और जिसके बानी बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब है, उनकी दुआओं का नतीजा कि हमें कंटिन्यूसली कामयाबी मिल रही है। सिटी यूनिवर्सिटी की वहाँ भी फिजिकल डायरेक्टर की हैसियत से वो खिदमत अंजाम दिए। मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर करेबीची से अच्छे एजुकेटेड हमारे सारे मुल्क में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन आपको ये बताना होना चाहिए कि डॉक्टर पी इलियास की जो सुपरविजन में जो प्लेयर्स, जो खिलाड़ी जो कामयाब हुए, अच्छे अच्छे वर्डों पर फायर्स हैं, रेलवेज में, एयरपोर्ट्स में, हर जगह। और मैं आपको बताऊं कि जब हम एयरपोर्ट जाते हैं तो वहाँ पर क्यों करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनका स्टूडेंट भाग के आके बैग उठा के लेके जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब का विषय जो खिदमत डॉक्टर पी इलियास किए हैं वो काबिल मुबारकबाद है। और दूसरे जो इस इलाके के रतन जनाब इकबाल साहब जो शुरुआत अलमीन से किए और वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी मानो यूनिवर्सिटी के बने, ये अजीम हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है। और मैं बताऊं कि मैं अलमीन के कामों के लिए इन्हीं दिल्ली कई बार ले जा चुका हूँ। आपको ताज्जुब होगा कि गैर कौम जो अफसरान हैं सब उनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं। ये भी एक अचीवमेंट है और इसके ज़रिए हमें अलमीन को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मोदी हाज़रीन, सेक्रेटरी साहब से मुलाकात करें तो मैं बोला तुम्हें आए तो मुझे और भी खुशी होगी, हमारे फंक्शन में और भी 4 चांद लग जाएगा, आप आए तो अच्छा होगा। तो इलियास गुल्लम मेरी तबीयत उतना साजगार नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इंशाअल्लाह। मगर अल्लाह का फजल, कल रात में मैं हमारे प्रिंसिपल से फ़ोन आया कि सेक्रेटरी साहब आ रही, तो मेरी तबीयत खुश है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा गांव भी क्या गांव है। क्योंकि लोग बोलने से इंसान को समझ नहीं आता, जब तक अपने आँखों से नहीं देखते तो वो गाँव की हो या ईद की हो, किसी को ये नहीं होती है। जाने जो भी है वो आए हमारे फंक्शन में हमारी हिम्मत अफजाई की माशाअल्लाह। उसके साथ साथ हमारे अलमीन एजुकेशन सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी आए हैं, जनाब सैयद अहमद साहब हैं, हमारे यूसुफ असलम हैं, ये दोनों भी बहुत बड़ी हस्तियां हैं। ये कई इदारों के मालिक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो हर एक इदारे में उनका कंट्रीब्यूशन है। वो गांव में जाकर हम फंक्शन करें तो उसके बाद हमारे यहाँ के जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनसे राबिता कायम किए अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब कुछ बड़े अच्छे अंदाज में माशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि मुझे जब गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक की तरफ से अवार्ड दिया गया विधानसभा के अंदर, मुझे उतनी खुशी नहीं हुई जितना कि आज खुशी हुई, क्योंकि ये जो हिम्मत अफजाई मेरे वालिद साहब के सामने हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे वालिद के सामने ये जो हिम्मत अफजाई थी वो भी अपने आप को फख्र करके कि हमारा बेटा इतना है। जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है। मैं इतना नाम कमाने ये मेरी बस की बात नहीं है,
अल्लाह और रसूल के साथ, अल्लाह और रसूल के बाद मेरे मैनेजमेंट ने बहुत मुझे साथ दिया। मेरे डॉक्टर साहब, मोहम्मद जुबान शरीफ साहब, वो हमेशा मुझे किसी बात की थोड़ी भी तकलीफ आने नहीं दी है। और मेरी ज़िंदगी में आज तक मैं CL कभी भी नहीं लिया, हालांकि पूरी दुनिया का दौरा, आधे दुनिया का दौरा किया हूँ मैं। कहीं भी है ना, मैं किसी को ये लिया। जब हमारे सेक्रेटरी साहब को जाना होता था, मैं सिंगापुर जाना, मैं पीछे जाना, जॉर्डन जाना, कहाँ जाना, तुम्हें जाओगे आज कहाँ जाती जाओ, मगर लेटर लेके जाओ तो कभी मुझे हमारे मैनेजमेंट ने, हमारे सेक्रेटरी ने नहीं किया। डॉक्टर साहब हमेशा, उनका हमेशा खुले दिल से उनकी दुआ है मेरे वास्ते। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं का सरफराज जो भी हूँ नहीं, हमारे जो भी आज मैं जो स्पोर्ट्स में, खेल के मैदान में जो भी मैं हासिल किया हूँ बच्चों के वास्ते या किसी के और के वास्ते, अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट बिकॉज डॉक्टर साहब आई माई सेक्रेटरी। ये क्योंकि अभी हाल में मैं से पूरी कॉलेज खुली है, जाको कर ले हो नहीं बनता नहीं, उसमें एक 125-150 आदमी का आदमी, उनको अच्छा खाने का भी इंतजाम करना है। जो करता में जाओ, ऐसे ऐसे कई वाक़यात मेरे साथ हमारे सेक्रेटरी ने मुझे ये करे, हमेशा उनकी हिम्मत अफजाई रही माशाअल्लाह। मैं बहुत कुछ सीखा हमारे क्या अब्बाल अहमद साहब से, हमारे इनसे। आज जो हमारे उस्ताद मेरे सामने हैं, बड़ी खुशी की बात है। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं मेरे, जहाँ भी जाता हूँ मैं, जैसा बताया कि रेलवे स्टेशन में जाओ, रेलवे स्टेशन का एक ऑफिसर भी आके हैं हमारा कुमार करके, आनंद को मंगलूर बोर्ड का एक आगे है। ऐसे कई मेरे स्टूडेंट्स यहाँ भी आए हैं माशाअल्लाह, बड़ी मोहब्बत की लाई। मैं क्योंकि यहाँ काम करने के बाद लोग कहते थे इलियास साहब बाहर के गाँव को करते, यहाँ के गाँव को शामिल नहीं करते। जितना भी होता है मेरे बस में जो भी मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं उनको महीना जो जितना भी मस्जिद है, मैं हमारे सेक्रेटरी साहब कर जाता हूँ। 2 लाख 3 लाख रुपये फीस है तो मैं जाकर उनका 1.5 लाख 1 लाख रुपये करके आता हूँ। कोई मजा नहीं उनके सामने जाने की। मैं ऐसा एजुकेशन मैदान में हो, इतने हमारे इदारों में काम करते हैं। अल्लाह कॉलेज में 3 हमारे गाँव के सेक्रेटरी साहब को मालूम है, आज वो आगे गए मकसूद हमारे गांव के 3 लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिला है। ये जो भी काम है अल्लाह की वजह से जो भी हमारे इदारों में काम होने का है, मैं ज़रा से अंजाम दे रहा हूँ। क्योंकि हम वो इंसान को याद करना जो हमें ईद के रास्ते को लगाया जनाब अब्दुल हमीद खान साहब। जो रियासत सारे मुल्क में 250 अदादार चला रहे हैं, जिसमें 2.5 लाख तलबा और तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं। ये जो डॉक्टर पी मोहम्मद इलियास, इनको जो स्टेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड स्पोर्ट्स में दिया गया, ये काबिल तारीफ़ है। क्योंकि उनके खिदमत अलमीन डिग्री कॉलेज के लिए काफ़ी हैं। तकरीबन 35 साल से वो खिदमत अलमीन कॉलेज में दे रहे हैं। और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अलमीन डिग्री कॉलेज जो बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के मातहत है, उसमें कंटिन्यूसली 30 पर 3 साल से एथलेटिक चैम्पियन हम कंटिन्यूस अलमीन डिग्री कॉलेज हासिल किए हैं। ये इसका पूरा सेहरा हमारे फ़िज़िकल डायरेक्टर डॉक्टर पी मोहम्मद इलियास को जाता है। उनकी खामोशी और खुश असलूबी और एक कोशिश कि अपने बच्चों को आला सतह पर देखें, ये उनका ख्वाब है जो बाबा तालीम से डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान से मुसल्लक है। ये ख्वाब अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ है। और डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब ने इस हीरे यानी डॉक्टर पी इलियास को तराशा और आज को भी उनकी सरपरस्ती में वो फले फूले आगे बढ़ रहे हैं। इनका आगे बढ़ना इंसानियत के लिए जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों के लिए एक रोल मॉडल है। और हम नेशनल सतह पर नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी कामयाबी हासिल किए हैं। मसलन एशिया का टूर्नामेंट जूडो में हुआ, उसमें हमारे कॉलेज से जो जूडो चैम्पियन बना वो अलमीन डिग्री कॉलेज का स्टूडेंट रहा। और
या इस शोबे के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुल्क में खिलाड़ी आला मकाम पर हैं। मसलन जेजीस ऑफिस में, रेलवेस में, एयरपोर्ट में, गवर्नमेंट के जितने भी महकमे हैं उन महकमात में आला से आला ओहदे पर हैं, पुलिस में हैं और हर शोबे में वो हमारे जो खिलाड़ी जो आलमीन से फ़ारिग हुए हैं, ये स्पोर्ट्स कोटे के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आला कामयाबी हासिल किए हैं और इसके ज़रिए कौम मिल्लत और इंसानियत की खिदमत हो रही है, जिसका ख्वाब सुनहरा ख्वाब बाबा तालीम बानी आलमीन तहरीक डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब ने देखा था, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ है। मैं इस मौके पर बताना चाहूँगा कि तकरीबन 150 तलबा को हमने एडमिशन लेते हैं स्पोर्ट्स कोटे में और यहाँ तक कि जो यूनिवर्सिटी फ़ीस है और उनकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो अदारे से भरी जाती है। तकरीबन 6 से 8 लाख रुपये हम सालाना यूनिवर्सिटी फ़ीस और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस बांधते हैं मैनेजमेंट की जानिब से। ये हमारी सिर्फ हमारा सोल एम ये है कि बच्चे हर शोबे में कामयाब हो। और मैं बताऊं कि खेलो इंडिया का टूर्नामेंट गुज़िश्ता साल हुआ, उस टूर्नामेंट में जो बेंगलुरु यूनिवर्सिटी जो चैम्पियन थी उसे वहाँ पर खेलो इंडिया में खेलने का मौका हॉकी टीम को मिला और 18 खिलाड़ी थे जिसमें 16 खिलाड़ी आलमीन से वाबस्ता थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो खेलो इंडिया टूर्नामेंट जीते। और हमारे रियासत कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अश्वथ नारायण साहब ने इन खिलाड़ियों को और हमको बुलाकर उनके मकान पर बुलाकर उनके बच्चों की तहनीत की। ये सब एक अजीम कारनामा है और नेशनल खिलाड़ियों की जो टीम है, नेशनल खिलाड़ियों की टीम है, उसमें तकरीबन 6 तलबा हमारी आलमीन के हैं और वॉलीबॉल जो नेशनल टीम है उसमें हमारे तलबा हैं और एशिया में एथलेटिक चैम्पियनशिप हमारे तलबा हासिल किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तालीम के साथ साथ जो बाबा तालीम ने जो पौधा लगाया था और वो आज को भी इस पौधे की पानी दे रहे हैं और निगरानी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का निज़ाम है कि हर शोबे में कामयाब हो रहे हैं। इसका पूरा सेहरा हमारे फ़िज़िकल डायरेक्टर डॉक्टर पी इलियास को जाना चाहिए और इनको रिटायरमेंट होने के बाद भी हमने इनको डॉक्टर साहब की हुक्म पर इनको हमने डिग्री कॉलेज में फ़िज़िकल डायरेक्ट कंटिन्यू किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और जब बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का बाइफर्केशन हुआ, ट्राइफिकेशन, तो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी जो वाइस चांसलर जिसके प्रोफेसर जाफेट रहे, उन्होंने हमसे गुजारिश की कि नई यूनिवर्सिटी है, आप डॉक्टर पी इलियास के खिदमत को हमको फ़राहम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब और मैंने बाकायदा इसकी मंजूरी दी और वहाँ पर वो खिदमत आज भी अंजाम दे रहे हैं। हर शोबे में हमने कामयाबी हासिल की है। और मैं ये बताना चाहूँगा ये भी कि जो पीयू कॉलेज है हमारी बेंगलुरु की, तकरीबन 8 साल से वहाँ पर भी हम एथलेटिक चैम्पियन बने हैं। ये सब अल्लाह का निज़ाम है और बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब की निगरानी और दुआ है और डॉक्टर पी इलियास की खिदमत है कि हम इस शोबे में बेहतरीन से कामयाबी हासिल किए हैं। और इस स्पोर्ट्स फील्ड में के ज़रिए हमको सारे मुल्क में पहचाना जाया जाता है। कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि तबड़ा फंक्शन करती करके, मगर पूरे तालीम याफ्ता ही हैं। हमारा गांव 100% एजुकेटेड का तबका है, 100%। हालांकि 100% मुस्लिम्स हैं। जितना मुस्लिम्स का रेशो आपको कहीं नहीं मिलेगा जो तालीम याफ्ता हैं। हज़ारों की तादाद में टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल में, हज़ारों की तादाद में है। आप ये कि घर का जायज़ा लेंगे तो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 ग्रेजुएट्स निकलती, टीचर्स भी उतने मिलती। और अल्लाह का फ़ज़ल है, इस गांव पर अल्लाह की मेहरबानी है कि है ना, हर तालीम के तबके में है हमारे पास।
वैसे तो हमारा अलमीन का इदारा हम खास कर ये कैरेबिलची वालों को बहुत सपोर्ट करता। कई टीचर्स हैं वहाँ का वर्किंग कर रहे हैं, और हैदर और उसकी बीवी भी इधर के हैं। हमारे नया साहब इधर के हैं, जुनेद थे, बाद शमशेद। मैं नौजवानों से इतना गुजारिश करता हूँ कि अपने हालात को सुधारें। अगर नहीं सुधारेंगे तो हमारी बहुत बुरी हालात हो जाएगी। अगर एक एक नौजवान, मैं बोलता ना, स्पोर्ट्स में एक भी मुस्लिम्स का है तो उन्हें 100 के बराबर है, एक भी स्पोर्ट्समैन है। मिसाल के तौर पर अब मोहम्मद शमी क्रिकेट टीम में है, वो मामूली खिलाड़ी नहीं है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। अगर हमारे में थोड़ी भी कमी आ गई तो ज़्यादा दिन टिक नहीं सकते। ऐसा हमारे बच्चों में शऊर होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। जो भी आज ये तरह तरह की चीज़ें निकल गई, वो खाने से, ये खाने से, ऐसे चीज़ों से परहेज़ करना, नहीं तो हमारा स्पोर्ट्स में फ्यूचर है। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई से ज़्यादा स्पोर्ट्स में फ्यूचर है। आज मेरा नाम क्यों हुआ? स्पोर्ट्स की वजह से हुआ। हाँ, जॉब्स वगैरह लग जाती है। जॉब्स फ़ौरन लग जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी बच्चा नेशनल खेला, यूनिवर्सिटी खेला, स्टेट खेला, मेरे को बोलो मैं पुलिस में भर्ती कराता हूँ, मेरे को बोलो पोस्टल में भर्ती कराता हूँ, वो मेरे को बोलो रेलवे में भर्ती कराता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए, अभी 4 दिन पहले मेरे कॉलेज का बच्चा भोपाल रेलवे को अप्लाई किया था। भोपाल रेलवे में एक सिकंदर आजम करके ऑफिसर है वहाँ, उसको फ़ोन करके बोला, देखिए बहुत अच्छा प्लेयर है सिकंदर, तू ले ले इसको, बहुत नाम होता करके। अभी कल फ़ोन आया, उसका अपॉइंटमेंट होगा। अल्लाह का फजल, हम हिंदुस्तान के कोने कोने में जाती हमारी टीम, अलमीन की टीम। मैदान में आ गया है। अगर मैं बोलूँगा तो पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे ख़राब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे नवाब, ये मेरा नारा है। दोबारा बोलो सर। हाँ, स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाई दे। स्पोर्ट्स में बहुत कुछ है। स्पोर्ट्स में पैसा है, नाम है, शोहरत है, और सबसे पहले सेहत है। अगर ये स्पोर्ट्स को कायम करेंगे इंशाअल्लाह उनकी ज़िंदगी बन जाती। हाँ, अगर ये हदीस कुरान में भी मैंने सुना था, एक कमज़ोर आलिम से ताकतवर मुसलमान अच्छा है कहते। ताकतवर कब बनता है? उन्हें है ना एक उसमें कुछ काबिलियत होना चाहिए, है ना, सुबह शाम उसकी वर्जिश होना चाहिए, एक प्लेयर होके खेलना चाहिए, उसको है ना आगे बढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह वो अच्छे बन जाते। पढ़ेंगे लिखेंगे। बोलो पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे ख़राब, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे ख़राब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे नवाब। आजकल कितने ही खिलाड़ी ऐसे आप देखते हैं ना। आज सचिन तेंदुलकर ने कितना है, राहुल द्रविड़ कितना है, गंगुली का ने कितना है, धोनी का ने कितना है, वो उतना नहीं पढ़े हैं। उनके छोटे छोटे डिग्रियाँ कहीं से मिल जाती है ऐसे प्लेयरों को, हर डिग्री देते ना यूनिवर्सिटीज़ में। बड़े प्लेयर होने के बाद, बड़े एक साइंटिस्ट होने के बाद उनको डिग्रियाँ अवार्ड हो जाती हैं इंशाअल्लाह। 18 को मुबारकबाद देता हूँ। मुबारकबाद इसलिए कि आप छोटे से कब्ज़ों ये और ताल्लुक़ा लेवल पर अब आकर के कवरेज कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा यहाँ आना आज जो है हमारे रियासत के एक अच्छे मशहूर और मारूफ खिलाड़ी जो हाल ही में हुकूमत कर्नाटक के जानिब से एक ज़िंदगी भर की मेहनत का नतीजा उनको मिला है, वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो इज़्ज़त माब वज़ीर आला जनाब हमारे BS येडियुरप्पा साहब के हाथों उन्हें मिला है। निहायत ही खुशी और मसरत का मौका है। उन्हें तहनीत पेश करने के लिए हमें आना पड़ा। मैं मुल्क के नौजवानों को, ख़ुसूसी तौर पर कर्नाटक के नौजवानों को, ख़ुसूसन मुसलमानों को, उर्दू पढ़ने बोलने वालों को ही नहीं, सारी उम्मत को और रियासत के तमाम नौजवानों से मेरी ख्वाहिश भी है और दरख्वास्त भी है कि तालीम एक असा है, तालीम को मजबूती से पकड़िए। तालीम एक ऐसा असा है जो मैं समझता हूँ अदने से आला बनाती है, और तालीम ही क़ुव्वत है, तालीम ताकत है। तालीम एक तरह का तोहफ़ा है, अल्लाह की तरफ से एक नेमत है जो हर एक इंसान को पाना चाहिए। और हमारे नौजवान जो तालीम से दूर हैं वो उनको तालीम हासिल करना चाहिए।
खुशी तौर पर ऐसे देहातों में उन बच्चों की तालीम में फ़रोग़ हो, ये बहुत अहम बात है हमारे लिए। इसलिए दूसरी कौमों को जब हम देखते हैं तो वो तालीम को मजबूती से पकड़े हैं, और उसी तरह हमारी भी नौजवान, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ, हमारी भाई बहनें तालीम को अपनाएं और अपना मुस्तक़बिल बनाएं। यही मेरा मैसेज है। मैं प्रोफेसर KR इकबाल अहमद, जो साबिक़ वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर रहा हूँ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जो है छोटा सा विलेज, एक देहात है जिसका नाम है नेल्लोर, जो चन्नगिरी ताल्लुक़ दावणगेरे ज़िले में कर्नाटक में है। वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, और मेरी इब्तदाई तालीम उर्दू मीडियम में हुई, और आगे अलग अलग इलाक़ों में कॉलेजेस, PG, PhD उस तरह की डिग्रियाँ हमने हासिल की। अब मैं मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में भी कई साल तक अपनी खिदमत अंजाम देते रहा, और फ़िलहाल मैं एक रिटायर्ड एक्स वाइस चांसलर हूँ। गैलेक्सी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, गैलेक्सी ऑफ नॉलेज एंड लिटरेचर, ऐसे लोगों का ये इज्तिमा अपनी जगह इसलिए अहमियत का हामिल है कि इन तमाम की मौजूदगी में एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम, एजाज़ी जलसा मुनक़्क़द करके जिनको जहां एजाज़ दिया जाता है वो अपनी जगह अहमियत का हामिल है, और दूसरी तरफ ज़िंदगी का ये मुसल्लम मामला है कि ज़िंदगी की लहलाती बाड़ी में एक खरबूजा दूसरे खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है, तो उसी तरीके से एक इंसान का मुताला दूसरे इंसान के लिए आईने के मानिंद होता है, जहां वो एक दूसरे को देखकर आगे बढ़ने का हौसला उनको मिले। इसी मुनासिबत से फेलिसिटेशन हम कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अपने वतन की बात और अपने वतन के नौनहालों को पेश नज़र रखकर उनकी तहनीत, उनकी इज्जत अफजाई के साथ आइंदा आने वाले जनरेशन के लिए एक मिसाल पेश करते हुए, देखो ये वो हीरे जवाहिरात हैं जो हमारे अंदर छुपे हुए थे, लेकिन आपके अपने सहन में, आपके अपने कैंपस में, आपके अपने आंगनों में भी ऐसे हीरे जवाहिरात हैं, उनको तलाश करने की ज़रूरत है। मरहूम अब्दुल हमीद खान साहब अगर वो ये पौधा नहीं लगाते तो आज हम इस काबिल नहीं होते। जिस वक्त पर वो पौधा लगाए थे, आज उसका फल हम सब यहाँ पर देख रहे हैं। उनकी तारीफ में मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मैं चला था, मैं अकेला जा रहा था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। और इससे पहले जब डॉक्टर P. मोहम्मद इलियास साहब को डॉक्टरेट से नवाजे जाने के बाद हमारे गांव में एक जलसा मुनक़्क़द किया गया था, तब उन्होंने कहा था, बहुत ही सादे अल्फाज में कहा था। उन्होंने क्या कहा था मैं बाद में कहूँगा। इससे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क़ौल है कि खुदा से जब भी दुआ मांगते हो नसीब मांगो, अक़ल मत मांगो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि खुदा से जब भी दुआ मांगते हो तो नसीब मांगो, अक़ल मत मांगो, क्योंकि बहुत से अक़ल वालों को मैंने नसीब वालों के घरों के चक्कर काटते हुए देखा है। उस वक्त हमारे जलसे में इलियास साहब ने कहा था कि भाई मैं क्या हूँ, एक ऑर्डिनरी आदमी हूँ, लेकिन जब इस ऑर्डिनरी आदमी ने अपनी ड्यूटी के साथ जो एक्स्ट्रा काम किया तो उस एक्स्ट्रा ने उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया।
ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ XVC ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅಂತ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹಮದ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ 9 ಮಂತಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆರೆಬಿಡ್ಚೆ ಇದು ಸಂತೆಬೆನ್ನೂರು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೆರೆಬಿಡ್ಚಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆರೆಬಿಡ್ಚಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಆದರೆ ನಾನು ಈ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕೆರೆಬಿಡ್ಚಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ನಾಡು ಇದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕೆರೆಬಿಡ್ಚಿ ಬರೀ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಊರು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಆದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕರೆಯುವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ಬಂದೋಬಸ್ತನ್ನು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೂತಿದ್ದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಕೆರೆಬಿಡ್ಚಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನು ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ತಕ್ ಅಹಮದ್ ಸರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಬಿಡ್ಚಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅನಿಸ್ತದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೆಕ್ಚರ್ಸು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆರೆಬಿಡ್ಚಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಊರು. ಸೊ ಇಂಥಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಎಷ್ಟೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯುವಕರನ್ನು, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಡವರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಿರಿತನ, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ತೀನಿ. ಏನು ಕೆರೆಬಿಡ್ಚಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ವೇದಿಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕರೆಯಲಾರದ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಮಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನೊಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣನ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ये जो हमारे शुरुद्रपा मेटी जी अभी आप उनकी बात सुन रहे थे, कितना अच्छा लगा हम सबको कि एक इम्प्रेशन था हमारे गांव के बारे में, केरेबिड्ची के बारे में. उसको 1 मिनट के अंदर बदलाव उसमें उनके इम्प्रेशन में बदलाव लाने के लिए कितनी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ी पिछले 50 सालों में. हमारे नौजवान साथी, हमारे बुज़ुर्ग, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 2 ಊರುಗಳು, ಒಂದು ಕೆರೆಬಿಡ್ಚಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುರ್ಚಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಇದು ಹಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕನಿಷ್ಠ 4 ಜನ ಪದವೀಧರರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೆ ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4-5 ಜನ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಆಗೋದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಕವನದ ಒಂದು 4 ಸಾಲು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. 37 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಬೀಬುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಮಾನವನ ಬದುಕು, ನನ್ನದೇ ಕವನದ ಸಾಲು 2 ಸಾಲುಗಳು. ಮಾನವನ ಬದುಕು ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಸಾಗರದಂತೆ, ಮಾನವನ ಬದುಕು ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಸಾಗರದಂತೆ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಬಲೆ ಬೀಸಿದರೆ ಸಿಗುವುದು ಬರೀ ಮೀನು, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಬಲೆ ಬೀಸಿದರೆ ಸಿಗುವುದು ಬರೀ ಮೀನು. ಪಡೆಯಲು ಮುತ್ತುರತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಭಾರಿ ಯತ್ನ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಅಭಿನಂದನಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ನನಗೂ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಇವರ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿ, ಸಾಧನೆ, ತಪಸ್ಸು ಏನಿದೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ
ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಪೂಜ್ಯ ಅಮೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬರು ಇಂಥ ಯೋಗ್ಯ ಪುತ್ರನನ್ನು ಪಡೆದು ಧನ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು 35-40 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಹುಡುಗ, ಇವನ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಇವನ ಬುದ್ಧಿ, ಇವನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಚಾಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಇಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷ್ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವರು ಬಂದಿರೋದು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಂಡೆ ಹಾಕುವುದಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ದೂತರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೂತರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಯೂಸುಫ್ ಪಟೇಲ್ ಅಂತ. ಯೂಸುಫ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ, ಸೈದ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿದು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ 45 ವರ್ಷದ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಹಿತೈಷಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅಬ್ದುಲ್ ಗನಿ, ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಮುಷಾ, ಇವರೆಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಎಲ್ಲ, ಇಂಥ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಿಸಾರ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಖಾಲಿಯ ಕಾಲು ಎಳೆಯೋದೇ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದು. ಯಾಕಂದರೆ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಾಲು ಎಳೆಯೋದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು that to compare to your SC/ST student community also. Therefore, with this achievement, he has got around 3 sons and 2 daughters. 3 sons are actively involved in Al-Amin movement. This is also a point to be remembered. Give him a big hand. Give him a big hand. 3 sons are also involved in the education system. With this brief introduction, I want to conclude this one. Thank you one and all. सर थोड़ा आज डॉक्टर पी इलियास की तहनीती इजलास में शिरकत का मौका इनायत फरमाए। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, करेबिलसी के जो प्रोग्रेसिव फोक एसोसिएशन है, उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, जिसके लिए मैं अल-अमीन की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इस तासुब और हसद के दौर में हमेशा घर का पीर मस्खरा होता है, लेकिन इस गांव पर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि जैसा कि मुखर्रिरीन ने यहाँ बताया कि यहाँ पर स्कॉलर्स, टीचर्स जो खिदमात सारे मुल्क में दे रहे हैं, वो काबिल मुबारकबाद है। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हीरे की तराशी ज़िंदगी होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अल-अमीन कॉलेज में जब डॉक्टर पी इलियास का तखर्रुर हुआ तो वहाँ से अल-अमीन के बानी बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब ने इस हीरे को तराशा और जिससे स्पोर्ट्स के मैदान में
सारे मुल्क में और इंटरनेशनल सतह पर अलमीन को कामयाबी हासिल हुई। इलियास को बानी अलमीन तहरीक बात ना करें तो उनका खाना हजम नहीं होगा। अलमीन की जानिब से ये कई खिदमात पर कई सतहों पर खिदमात किए जो काबिल फ़ख्र हैं। अलमीन के लिए ही नहीं, कौम के लिए ही नहीं, बल्कि सारी इंसानियत के लिए इन्होंने जो खिदमात की हैं वो तारीख़ में लिखने के काबिल हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी, जैसा कि बताया गया कि अलमीन बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में तकरीबन 30 पर 3 साल से कंटिन्यूस चैम्पियन एथलेटिक में रहना, तो पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर पी इलियास की है। तो जब 33 ईयर्स का जश्न मनाया गया कंटीवा स्टेडियम बेंगलुरु में, वहाँ पर मुझे बहसीत चीफ गेस्ट मदऊ किया गया था। तो वहाँ पर फाइनल्स हो रहे थे, उस फंक्शन में शिरकत करने का मौका मिला। तो हम सोचे कि वो काफ़ी बुरी तरह से जख्मी हुई है। जब फंक्शन हुआ मामूल, अब अवार्ड अनाउंसमेंट की बारी आई तो एंकर बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का वो कहने लगा कि इट इज़ वेरी सैड न्यूज़। क्या तो मुझे ऐसा पता चला इमीडिएट कि वो लड़की जो जख्मी हुई थी शायद वो अल्लाह को प्यारी हो गई होगी। मगर ये सैड न्यूज़ ये था कि 33 ईयर्स कंटिन्यूसली अलमीन एथलेटिक चैम्पियन बन गई, उसकी ज़ुबानी ये थी। तो ये तासुब का दौर और हसद का दौर, इसमें और गैर कौम के जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं इन सब में सिबकत ले जाना, ये अलमीन जो हुजूर के नाम के निस्बत से इदारा है और जिसके बानी बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब हुए, उनकी दुआओं का नतीजा कि हमें कंटिन्यूसली कामयाबी मिल रही है। सिटी यूनिवर्सिटी की वहाँ भी फिजिकल डायरेक्टर की हैसियत से वो खिदमत अंजाम दिए। मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर करेबीची से अच्छे एजुकेटेड हमारे सारे मुल्क में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन आपको ये बताना होना चाहिए कि डॉक्टर पी इलियास की जो सुपरविजन में जो प्लेयर्स, जो खिलाड़ी जो कामयाब हुए, अच्छे अच्छे वर्डों पर फायर्स हैं, रेलवेज़ में, एयरपोर्ट्स में, हर जगह। और मैं आपको बताऊं कि जब हम एयरपोर्ट जाते हैं तो वहाँ पर क्यों में खड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनका स्टूडेंट भाग के आके बैग उठा के लेके जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब का विषय जो खिदमत डॉक्टर पी इलियास किए हैं वो काबिल मुबारकबाद है। और दूसरे जो इस इलाके के रतन जनाब इकबाल साहब जो शुरुआत अलमीन से किए और वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी मानो यूनिवर्सिटी के बने, ये अजीम हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है। और मैं बताऊं कि मैं अलमीन के कामों के लिए इन्हीं दिल्ली कई बार ले जा चुका हूँ। आपको ताज्जुब होगा कि गैर कौम जो अफसरान हैं सब उनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं। ये भी एक अचीवमेंट है और इसके ज़रिए हमें अलमीन को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मोदी हाज़रीन, तो इकबाल साहब ने बताया
जो महामारी आज दुनिया में फैली है, इसके जिम्मेदार हम उम्मत के अहबाब हैं, हम उम्मती हैं। क्योंकि हम उम्मती होने के नाते इंसानियत को सही रास्ता दिखाने में नाकाम रहे, तो इसी की बिना पर ये अल्लाह की नाराज़गी है। आप तमाम अल्लाह के दरबार में दुआ फरमाएं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और उसकी नाराज़गी को दूर फरमाए। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, 2018 में जब मुझे अलमीन की जानिब से शाही मेहमान बनाकर हज कराया गया, उस वक्त तो ये इमाम हरम का पैगाम था कि ख़वातीन हज़रात नमाज फ़जर के बाद थोड़ी तिलावत ज़रूर करें। अगर तिलावत करेंगे और इंसानियत के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह बहुत इसे कबूल फरमाएंगे। तो इन चंद कलिमात के साथ मैं फिर एक बार गाँव वालों को और जो भी अहबाब आप यहाँ शिरकत फरमाकर जो हौसला अफजाई इलियास साहब और इकबाल साहब को किए हैं, ये एक रोल मॉडल है। अल्हम्दुलिल्लाह इस इनके रोल मॉडल को कबूल फरमाए और आइंदा चलकर जो आने वाली नस्ल है इन रोल मॉडल्स को अडॉप्ट करके आगे बढ़ें। और साथ साथ मैं तारुफ को ये भी बताना चाहूँगा कि बंगाल में आसाम, बंगाल, उड़ीसा और महाराष्ट्र, केरला, हर स्टेट में हमारे इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं और इसकी पूरी जिम्मेदारी बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब आज को भी कर रहे हैं। तो आप दुआ फरमाएं कि इस इदारे के ज़रिए जो 2.5 लाख तलबा और तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं उनका मुस्तक़बिल संवर जाए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि वो आप तमाम हमारे लिए बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब के लिए दुआ फरमाएं। शुक्रिया। मैं फिर तमाम एक बार आर्गनाइजर्स का शुक्रगुजार हूँ। ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು, ಈ ವೇದಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಯಿತು. ನಾನು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ನಾನು ಅಲ್ಲಮೀನ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು 1990 ಇಂದ 93ವರೆಗೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಇಲಿಯಾಸ್ ಅವರ ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರ ಪೂರ್ತಿ ಶ್ರೇಯ ನಮ್ಮ ಇಲಿಯಾಸ್ ಸರ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತಂದರೆ, ನಾನು ಮೂಲತಃ ಧಾರವಾಡದವನು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೋಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೇರಿದ್ವಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ಲಮೀನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಮೀನ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಈ ಸರ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಓದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡತನ ಇರ್ತದೆ, ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲಿಯಾಸ್ ಸರ್ ಅವರು ನನಗೆ ನನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ₹1 ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದಾಗಲಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದಾಗಲಿ ಕಟ್ಟಲಾರದೆ ಪೂರ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರೇ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವರು ನಡೆಸಿದರು. ನನ್ನಂತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ತಮ್ಮಿಂದಲೇ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಯಾವುದು ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಥರ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಂಥವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮೂರವರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಈಗ ನನ್ನಂತೆ 2 ಜನ DSPs ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಸಲ ಕಲಿತರು. 3 ಜನ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೈಲ್ವೇಸ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಪೋಸ್ಟಲ್, ನೀವು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲಿತರು ಹುಡುಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ IG ಸಾಹೇಬ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಸಲೀಂ ಸಾಹೇಬರು, ಇವರು ಆ ಸಾಹೇಬರು ಸಹ ಇವತ್ತು ಕಲಿತಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಅಂಥ ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಿಸ್ತು. ಮತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. सेक्रेटरी साहब से मुलाकात करें तो मैं बोला तुम्हें आए तो मुझे और भी खुशी होगी, हमारे फंक्शन में और भी 4 चांद लग जाएगा, आप आए तो अच्छा होगा। तो इलियास मेरी तबीयत उतना साजगार नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इंशाअल्लाह।
मगर अल्लाह का फजल, कल रात में मैं हमारे प्रिंसिपल से फ़ोन आया कि सेक्रेटरी साहब आ रही, तो मेरी तबीयत खुश है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा गांव भी क्या गांव है। क्योंकि लोग बोलने से इंसान को समझ नहीं आता, जब तक अपने आँखों से नहीं देखते तो वो गाँव की हो या रील की हो, किसी को ये नहीं होती है। खैर जाने जो भी है, वो आए हमारे फंक्शन में, हमारी हिम्मत अफजाई की माशाअल्लाह। उसके साथ साथ हमारे अलमीन एजुकेशन सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी आए हैं, जनाब सैयद अहमद साहब हैं, हमारे यूसुफ असलम हैं, ये दोनों भी बहुत बड़ी हस्तियां हैं। ये कई इदारों के मालिक भी अल्हम्दुलिल्लाह, वो हर एक इदारे में उनका कंट्रीब्यूशन है। वो गांव में जब हम फंक्शन करें तो उसके बाद हमारे यहाँ के जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे राबिता कायम किए अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब कुछ बड़े अच्छे अंदाज में माशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि मुझे जब गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक की तरफ से अवार्ड दिया गया विधानसभा के अंदर, मुझे उतनी खुशी नहीं हुई जितना कि आज खुशी हुई। क्योंकि ये जो हिम्मत अफजाई मेरे वालिद साहब के सामने हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे वालिद के सामने ये जो हिम्मत अफजाई वो भी अपने आप को फख्र करके कि हमारा बेटा इतना है। जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है। मैं इतना नाम कमाने ये मेरी बस की बात नहीं है। अल्लाह और रसूल के साथ, अल्लाह और रसूल के बाद मेरे मैनेजमेंट ने बहुत मुझे साथ दिया। मेरे डॉक्टर साहब, मोहम्मद जुबान शरीफ साहब, वो हमेशा मुझे किसी बात की थोड़ी भी तकलीफ आने नहीं दी है। और मेरी ज़िंदगी में आज तक मैं CL लेटर कभी भी नहीं लिया, हालांकि पूरी दुनिया का दौरा, आधे दुनिया का दौरा किया हूँ मैं, कहीं भी है ना मैं किसी को ये नहीं आता। जब हमारे सेक्रेटरी साहब को जाना होता था, मैं सिंगापुर जाना, मैं पीछे जाना, जॉर्डन जाना, कहाँ जाना, तुम्हें जाओगे आज कहाँ जाती जाओ, मगर लेटर लेके जाओ कभी मुझे हमारे मैनेजमेंट ने, हमारे सेक्रेटरी ने नहीं किया। डॉक्टर साहब हमेशा खुले दिल से उनकी दुआ है मेरे वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी दुआओं का सरफराज जो भी हूँ नहीं, हमारे जो भी आज मैं जो स्पोर्ट्स में, खेल के मैदान में जो भी मैं हासिल किया हूँ बच्चों के वास्ते या किसी के और के वास्ते, अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट बिकॉज डॉक्टर साहब आई माई सेक्रेटरी। ये क्योंकि अभी हाल में मैं पूरी कॉलेज खुली है, जाको कर ले हो नहीं भरता नहीं, उसमें एक 125-150 आदमी का आदमी, उनको अच्छा खाने का भी इंतजाम करना है, जाओ करता में जाओ। ऐसे कई वाक़यात मेरे साथ हमारे सेक्रेटरी ने मुझे यह करे, हमेशा उनकी हिम्मत अफजाई रही माशाअल्लाह। मैं बहुत कुछ सीखा हमारे क्या अब्बाल अहमद साहब से, हमारे इनसे। आज जो हमारे उस्ताद मेरे सामने हैं, बड़ी खुशी की बात है। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं मेरे, जहाँ भी जाता हूँ मैं, जैसा बताया कि रेलवे स्टेशन में जाओ, रेलवे स्टेशन का एक ऑफिसर भी आके हैं हमारा कुमार करके, आनंद को मंगलूर बोर्ड का एक आगे है। ऐसे कई मेरे स्टूडेंट्स यहाँ भी आए हैं माशाअल्लाह, बड़ी मोहब्बत की लाई। मैं क्योंकि यहाँ काम करने के बाद लोग कहते थे इलियास साहब बाहर के गाँव को करते, यहाँ के गाँव को शामिल नहीं करते। जितना भी होता है मेरे बस में जो भी मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं उनको महीना जो जितना भी मस्जिद है, मैं हमारे सेक्रेटरी साहब कर जाता हूँ। 2 लाख 3 लाख रुपये फीस है तो मैं जाकर उनका 1.5 लाख 1 लाख रुपये करके आता हूँ। कोई मजाक नहीं उनके सामने जाने की। मैं ऐसा एजुकेशन मैदान में हो, कितने हमारे इदारों में काम करते हैं। अल्लाह कॉलेज में 3 हमारे गाँव के सेक्रेटरी साहब को मालूम है, आज वो आगे के हैं मकसूद, हमारे गांव के 3 लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिला है। ये जो भी काम है अल्लाह की वजह से जो भी हमारे इदारों में काम होने का है, मैं ज़रा से अंजाम दे रहा हूँ। क्योंकि हम वो इंसान को याद करना जो हमें ईद के रास्ते को लगाया जनाब अब्दुल हमीद खान साहब।
बशीर भाई, हाँ बशीर भाई मुझे एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने ये स्पोर्ट्स के मैदान में मुझे डाला और मैं हमारे अब्बास सदर का भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इन्होंने जितना मुझे मारा है मुझे कोई भी नहीं मारा। मैं हमेशा ये दिल में दुआ करता था, अगर इनके बच्चे मेरे पास पढ़े तो मैं उनको इससे ज़्यादा मारना है, मगर अनफॉर्चुनेटली कोई भी पढ़े नहीं। माशाअल्लाह हमारे अब्बास सदर अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए, हमारे गनी हजरत भी है अल्लाह उनको भी सेहत अता फरमाए, हमारे मुजुल्ला चाचा भी है, कई कई अच्छे अच्छे हस्तियाँ हैं यहाँ। मैं किसी का शुक्रिया अदा करूँ नहीं मालूम। आप जो भी काम करें, हमारा सफ़ीउर्रहमान है, उबैदुर्रहमान है, अफरोज अली खान है, हमारा ये जो इसका ओनर है असगर है, और हमारे क्या हमारे महबूब अली है, हमारे जो सदर जलसा है डॉक्टर मुजम्मिल अहमद है, हमारा जाकिर है, कई नाम है, हमारे हबीबुल्लाह खान है, इरफान है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पंचायत के सदर है, मंडल पंचायत के सभी हैं। मैं जिनकी का शुक्रिया अदा करूँ नहीं मालूम। हमारे मस्कुरात की माशाअल्लाह कई मस्कुरात आए। मैं जब ये फंक्शन शुरू होने के बाद पहले सोचा था कि 4-5 मस्कुरात आएंगे, मगर मर्दों से औरतें ज़्यादा नजर है। अल्लाह का फजल है, जो भी तुम लोग मुझे हिम्मत अफजाई दी, मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ मालूम नहीं। मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे वालिद के सामने ये जो प्रोग्राम बनाया गया, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और उनसे दुआ की दरख्वास्त भी करता हूँ। आप लोगों से भी दुआ की दरख्वास्त करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। एक और एजाज़ गांव के बच्चों की रहनुमाई के लिए किया जाता है। इस मरतबा सबसे पहली बार हमारे गांव से जो फारिग हुए हैं फुटपास, उनकी तहनीत की जाएगी इकरा अकेडमी की जानिब से। मैं इकरा अकेडमी के तमाम मेंबरान से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ। आरिफ साहब, हबीबुर्रहमान, जाकिर भाई, अफरोज शेख जो भी हैं वो दयास पर तशरीफ लाएँ और उन बच्चों की हिम्मत अफजाई करें। और जो रियास सारे मुल्क में 250 अदादार चला रहे हैं, जिसमें 2.5 लाख तलबा और तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं। ये जो डॉक्टर पी मोहम्मद इलियास, इनको जो स्टेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड स्पोर्ट्स में दिया गया, ये काबिल तारीफ़ है, क्योंकि उनके खिदमत अलमीन डिग्री कॉलेज के लिए काफ़ी हैं। तकरीबन 35 साल से वो खिदमत अलमीन कॉलेज में दे रहे हैं। और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अलमीन डिग्री कॉलेज जो बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के मातहत है, उसमें कंटिन्यूसली 30 पर 3 साल से एथलेटिक चैम्पियन हम कंटिन्यूस अलमीन डिग्री कॉलेज हासिल किए हैं। ये इसका पूरा सेहरा हमारे फ़िज़िकल डायरेक्टर डॉक्टर पी मोहम्मद इलियास को जाता है। उनकी खामोशी और खुश असलूबी और एक कोशिश कि अपने बच्चों को आला सतह पर देखें, ये उनका ख्वाब है जो बाबा तालीम से डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान से मुसल्लक है। ये ख्वाब अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ है और डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब ने इस हीरे यानी डॉक्टर पी इलियास को तराशा और आज को भी उनकी सरपरस्ती में वो फले फूले आगे बढ़ रहे हैं। इनका आगे बढ़ना इंसानियत के लिए जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों के लिए एक रोल मॉडल है। और हम नेशनल सतह पर नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी कामयाबी हासिल किए हैं। मसलन एशिया का टूर्नामेंट जूडो में हुआ, उसमें हमारे कॉलेज से जो जूडो चैम्पियन बना वो अलमीन डिग्री कॉलेज का स्टूडेंट रहा। और इस शोबे के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुल्क में खिलाड़ी आला मुकाम पर हैं। मसलन जेजीस ऑफिस में, रेलवेज़ में, एयरपोर्ट में, गवर्नमेंट के जितने भी महकमे हैं उन महकमात में आला से आला ओहदे पर हैं, पुलिस में हैं और हर शोबे में वो हमारे जो खिलाड़ी जो अलमीन से फ़ारिग हुए हैं, ये स्पोर्ट्स कोटे के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आला कामयाबी हासिल किए हैं।
और इसके ज़रिए कौम मिल्लत और इंसानियत की खिदमत हो रही है, जिसका ख्वाब सुनहरा ख्वाब बाबा तालीम बानी अलमीन तहरीक डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब ने देखा था, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ है। मैं इस मौके पर बताना चाहूँगा कि तकरीबन 150 तलबा को हमने एडमिशन लेते हैं स्पोर्ट्स कोटे में, और यहाँ तक कि जो यूनिवर्सिटी फ़ीस है और उनकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो अदारे से भरी जाती है। तकरीबन 6 से 8 लाख रुपये हम सालाना यूनिवर्सिटी फ़ीस और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस बांधते हैं मैनेजमेंट की जानिब से। ये हमारी सिर्फ हमारा सोल एम ये है कि बच्चे हर शोबे में कामयाब हो। और मैं बताऊं कि खेलो इंडिया का टूर्नामेंट गुज़िश्ता साल हुआ, उस टूर्नामेंट में जो बेंगलुरु यूनिवर्सिटी जो चैम्पियन थी उसे वहाँ पर खेलो इंडिया में खेलने का मौका हॉकी टीम को मिला, और 18 खिलाड़ी थे जिसमें 16 खिलाड़ी अलमीन से वाबस्ता थे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो खेलो इंडिया टूर्नामेंट जीते। और हमारे रियासत कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अश्वत्थ नारायण साहब ने इन खिलाड़ियों को और हमको बुलाकर उनके मकान पर बुलाकर उनके बच्चों की तहनीत की। ये सब एक अजीम कारनामा है। और नेशनल खिलाड़ियों की जो टीम है, नेशनल खिलाड़ियों की टीम है, उसमें तकरीबन 6 तलबा हमारी अलमीन के हैं, और वॉलीबॉल जो नेशनल टीम है उसमें हमारे तलबा हैं, और एशिया में एथलेटिक चैम्पियनशिप हमारे तलबा हासिल किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तालीम के साथ साथ जो बाबा तालीम ने जो पौधा लगाया था, और वो आज को भी इस पौधे की पानी दे रहे हैं और निगरानी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का निज़ाम है कि हर शोबे में कामयाब हो रहे हैं। इसका पूरा सेहरा हमारे फ़िज़िकल डायरेक्टर डॉक्टर पी इलियास को जाना चाहिए, और इनको रिटायरमेंट होने के बाद भी हमने इनको डॉक्टर साहब की हुक्म पर इनको हमने डिग्री कॉलेज में फ़िज़िकल डायरेक्ट कंटिन्यू किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और जब बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का बाइफर्केशन हुआ, ट्राइफिकेशन, तो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी जो वाइस चांसलर जिसके प्रोफेसर जाफेट रहे, उन्होंने हमसे गुजारिश की कि नई यूनिवर्सिटी है, आप डॉक्टर पी इलियास के खिदमत को हमको फ़राहम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब और मैंने बाकायदा इसकी मंजूरी दी, और वहाँ पर वो खिदमत आज भी अंजाम दे रहे हैं। हर शोबे में हमने कामयाबी हासिल की है। और मैं ये बताना चाहूँगा ये भी कि जो पीयू कॉलेज है हमारी बेंगलुरु की, तकरीबन 8 साल से वहाँ पर भी हम एथलेटिक चैम्पियन बने हैं। ये सब अल्लाह का निज़ाम है, और बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब की निगरानी और दुआ है, और डॉक्टर पी इलियास की खिदमत है कि हम इस शोबे में बेहतरीन से कामयाबी हासिल किए हैं। और इस स्पोर्ट्स फील्ड में के ज़रिए हमको सारे मुल्क में पहचाना जाया जाता है। कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि तबड़ा फंक्शन करती करके, मगर पूरे तालीम याफ्ता ही यहाँ। हमारा गांव 100% एजुकेटेड का तबका है, 100%। हालांकि 100% मुस्लिम्स हैं। जितना मुस्लिम्स का रेशो आपको कहीं नहीं मिलेगा जो तालीम याफ्ता हैं। हज़ारों की तादाद में टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल में, हज़ारों की तादाद में है। आप ये कि घर का जायज़ा लेंगे तो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 ग्रेजुएट्स निकलती, टीचर्स भी उतने मिलती। और अल्लाह का फ़ज़ल है, इस गांव पर अल्लाह की मेहरबानी है कि है ना, हाँ, हर तालीम के तबके में है हमारे पास। वैसे तो हमारा अलमीन का इदारा हम ख़ास कर ये कैरेबिलचे वालों को बहुत सपोर्ट करता। कई टीचर्स हैं वहाँ का वर्किंग कर रहे हैं, और हैदर और उसकी बीवी भी इधर के हैं। हमारे नया साहब इधर के हैं, जुनेद थे, बाद शमशेद। अलमीन वालों का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे वो इतना सब करने से मुझे अवार्ड मिला। अगर मैनेजमेंट टाइट करती या प्रिंसिपल टाइट करते, मुझे काम करने उतना अच्छा नहीं लगता था।
जो भी प्रिंसिपल आता मुझे है ना खुलकर साथ देता। इतने प्रिंसिपल, मेरे ख्याल में 6 प्रिंसिपल बदल गए। 6 प्रिंसिपल के दौर में हर एक प्रिंसिपल साथ देता था। मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने साथ देना करके देते थे या मैनेजमेंट के डर से देते थे, वो मुझे मालूम नहीं। बहरहाल बहुत साथ देते थे। कोई भी हो, हमारे बच्चों को एक हमारे ख़ासकर हमारे सेक्रेटरी और चेयरमैन 1 रुपया चार्ज नहीं है आज तक। जब से मैं 40वां साल चल रहा मेरा अलमीन के अंदर, आज तक स्पोर्ट्स के बच्चों को 1 रुपया चार्ज नहीं है, आज तक कोई नहीं लिया है। यूनिवर्सिटी के जो भी बच्चे हैं, डिग्री के, PUC के, कोई भी बच्चे हो, हर एक स्पोर्ट्स के बच्चों को है ना अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मदद से ये सब कुछ हम ना हासिल हुआ। अब ये मेरे स्टूडेंट्स हज़ारों की तादाद में हैं, अल्लाह के फजल से। रेलवेज़ में हैं, पोस्टल्स में हैं, KSRP, KSR में है, पुलिस डिपार्टमेंट में है, एयरपोर्ट में है। जैसा हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि हमारे अलमीन वाले दिखे तो फ़ौरन पकड़ लेता उन्हें, हमारा जो वहाँ एम्प्लॉय रहता फ़ौरन पकड़ ले को। उनका सूटकेस एयरपोर्ट के अंदर ले जाकर रखा था, एयरपोर्ट के अंदर रखा था। हमारे डॉक्टर साहब एक दिन आ रहे थे, कहीं से आ रहे थे, तो वो हमारे स्टूडेंट को मालूम होगा ये अलमीन के फाउंडर हैं, ये डॉक्टर मुमताज़ हैं करके सूटकेस ले लिया। सूटकेस ले ले को जब तक उन्होंने कार में बैठे नहीं तब तक उनका सूटकेस दिया नहीं, और कस्टम की चेकिंग भी नहीं, क्या भी नहीं, ऐसा लेके आ गया। ये अल्लाह का फजल है, अलमीन का सदका है हम लोगों पर, जो ये इतना सब कुछ नवाजा गया। और अलमीन यूनिवर्सिटी में आप लगातार जो है 33 सालों से चैंपियन, ये भी एक अचीवमेंट है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, छोटा अचीवमेंट नहीं है। ऐसी कोई कॉलेज नहीं है, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है कि लगातार 3 साल जीतना ये मामूली नहीं है। जब भी मेरे पास एक डिपार्टमेंट खाली हो जाता, मिसाल के तौर पर 100 मीटर है, वहाँ 100 मीटर बच्चा नहीं रहा तो मैं 100 मीटर की पूरी तवज्जो देता हूँ, क्योंकि एक मेडल गया तो हमारी चैम्पियनशिप चली जाती। इतना कंपटीशन है आजकल। अगर वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल में ये सेंटर हाफ नहीं है, सेंटर प्लेयर नहीं है, तो उसको मैं फिल करने की कोशिश करता हूँ। टीम में अगर एक भी छोटी मोटी कमी हुई तो पहले फिल करने का सोचता हूँ, इसलिए हमारा ये सीक्रेट है। मैं समझता हूँ ये दूसरे फिज़िकल डायरेक्टर का नहीं ये सोचने का मादा है या नहीं है। मैं जब भी मेरे पास जो भी टीम में एक भी बच्चा वो खाली हो जाता है तो पहले फिल करता हूँ मैं वो जगह को। फिल करा तो टीम स्टेबल रहती है, काम भी जाओ जीतती, काम भी जाओ खेलती, एक टीम कॉम्बिनेशन रहता है। ये ऐसे मिसाल के तौर पर एक अच्छी कॉलेज है, कोई बहुत मेरिट की कॉलेज है, बहुत टॉप बच्चे, वहाँ पूरे टॉप बच्चे जाते हैं। हमारे पास अलमीन को वहाँ दूसरी जगह सीट नहीं मिली तो अलमीन को आती। अलमीन के असातिज़ा इतना मेहनत करती हूँ बच्चों के लिए, उनके लेवल को लाती हमारे अलमीन के उस्ताद, बहुत काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे मुस्लिम तबके के भी अलमीन छोड़ को दूसरे इदारे में जाते हैं, वहाँ उनको इतना सताया जाता है, वो खेती की प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूँ जाके। ऐसा एक 99% के बच्चे को लोगों को तुम्हें रैंक लगाना क्या भी बड़ी बात नहीं है। उसे रैंक को वो बच्चे को है ना फिर उससे ज़्यादा लेना, उन्हें 100% लाना, तभी जाके वो एडमिशन साल का होता। मैं अच्छे बच्चों को एडमिशन लेता हूँ, मैं वो बच्चों का परफॉर्मेंस ऐसे ही कायम करता हूँ या नहीं तो उससे ज़्यादा कायम करता हूँ। ये मेरा उसूल है। आज जो है आपके गांव में एक पुलिस स्टेशन हुआ है, तो इतनी खुशी नहीं हुई मुझे आज। मुझे मेरे सेक्रेटरी के सामने, मेरे वालिद के सामने, मेरे गाँव वालों के सामने इतना सब कुछ मेरे बारे में बोला गया, इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है। माई फादर इज़ 94 years old. Despite of that, he was sitting with me. It's a great honor to me. और यहाँ पूरे PhD होल्डर, ये जो मेरे साहब नज़र आ रही, वो प्रिंसिपल होकर रिटायर्ड हैं, ये यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होकर रिटायर्ड हैं, ये जो बहुत बड़े ये क्या बोलते हैं बिल्डर हैं, ऐसे तरह तरह के फील्ड में हमारे गाँव में। ये ताज क्या है, हम लोग ये आज सुबह को मेरे दोस्त हमारे क्या बोलते हैं हबीबुल्ला खान बोल रहे थे, अगर ये फंक्शन हुआ तो केरेबिलची की हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट फंक्शन होगा इंशाल्लाह। ऐसा मैं नौजवानों से इतना गुजारिश करता हूँ कि अपने हालात को सुधारें। अगर नहीं सुधारेंगे तो हमारी बहुत बुरी हालात हो जाएगी। अगर एक एक नौजवान, मैं बोलता ना स्पोर्ट्स में एक भी मुस्लिम्स का है तो उन्हें 100 के बराबर है, एक भी स्पोर्ट्समैन है। मिसाल के तौर पर
अब मोहम्मद शमी क्रिकेट टीम में है, वो मामूली खिलाड़ी नहीं है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। अगर हमारे में थोड़ी भी कमी आ गई तो ज़्यादा दिन टिक नहीं सकते। ऐसा हमारे बच्चों में शऊर होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। जो भी आज ये तरह तरह की चीज़ें निकल गई, वो खाने से, ये खाने से, ऐसे चीज़ों से परहेज़ करना, नहीं तो हमारा स्पोर्ट्स में फ्यूचर है बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई से ज़्यादा स्पोर्ट्स में फ्यूचर है। आज मेरा नाम क्यों हुआ? स्पोर्ट्स की वजह से हुआ। हाँ, जॉब्स वगैरह लग जाते हैं। जॉब्स फ़ौरन लग जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी बच्चा नेशनल खेला, यूनिवर्सिटी खेला, स्टेट खेला, मेरे को बोलो मैं पुलिस में भर्ती कराता हूँ, मेरे को बोलो पोस्टल में भर्ती कराता हूँ, वो मेरे को बोलो रेलवेज में भर्ती कराता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए, अभी 4 दिन पहले मेरे कॉलेज का बच्चा भोपाल रेलवेज को अप्लाई किया था। भोपाल रेलवेज में एक सिकंदर आजम करके ऑफिसर है वहाँ, उसको फ़ोन करके बोला, देखिए बहुत अच्छा प्लेयर है सिकंदर, तू ले ले इसको, बहुत नाम होता है करके। अभी कल फ़ोन आया, उसका अपॉइंटमेंट होगा। अल्लाह का फजल, हम हिंदुस्तान के कोने कोने में जाती हमारी टीम, अल-अमीन की टीम। अगर मैं बोलूँगा तो पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे ख़राब, खेलेंगे, कूदेंगे, बनेंगे नवाब, ये मेरा नारा है। हाँ, स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाई दे। स्पोर्ट्स में बहुत कुछ है। स्पोर्ट्स में पैसा है, नाम है, शोहरत है, और सबसे पहले सेहत है। अगर ये स्पोर्ट्स को कायम करेंगे इंशाअल्लाह उनकी ज़िंदगी बन जाती। हाँ, अगर ये हदीस कुरान में भी मैंने सुना था, एक कमज़ोर आलिम से ताकतवर मुसलमान अच्छा है कहते। ताकतवर कब बनता? उन्हें है ना एक उसमें कुछ काबिलियत होना चाहिए, है ना, सुबह शाम उसकी वर्जिश होना चाहिए, एक प्लेयर होके खेलना चाहिए, उसको है ना आगे बढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह वो अच्छे बन जाते। पढ़ेंगे लिखेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे ख़राब, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे ख़राब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे नवाब। आजकल कितने ही खिलाड़ी ऐसे आप देखते हैं ना। आज सचिन तेंदुलकर ने कितना है, राहुल द्रविड़ कितना है, गंगुली का ने कितना है, धोनी का ने कितना है, वो उतना नहीं पढ़े हैं। उनके छोटे छोटे डिग्रियाँ कहीं से मिल जाती है ऐसे प्लेयरों को, हानरी डिग्री देते ना यूनिवर्सिटीज़ में। बड़े प्लेयर होने के बाद, बड़े एक साइंटिस्ट होने के बाद उनको डिग्रियाँ अवार्ड हो जाती हैं इंशाअल्लाह। 18 को मुबारकबाद देता हूँ। मुबारकबाद इसलिए कि आप छोटे से कब्ज़ों ये और ताल्लुक़ा लेवल पर अब आकर के कवरेज कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा यहाँ आना आज जो है हमारे रियासत के एक अच्छे मशहूर और मारूफ खिलाड़ी जो हाल ही में हुकूमत कर्नाटक के जानिब से एक ज़िंदगी भर की मेहनत का नतीजा उनको मिला है, वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो इज़्ज़त माब वज़ीर आला जनाब हमारे BS येडियुरप्पा साहब के हाथों उन्हें मिला है। निहायत ही खुशी और मसरत का मौका है। उन्हें तहनीत पेश करने के लिए हमें आना पड़ा। मैं मुल्क के नौजवानों को, ख़ुसूसी तौर पर कर्नाटक के नौजवानों को, ख़ुसूसन मुसलमानों को, उर्दू पढ़ने बोलने वालों को ही नहीं, सारी उम्मत को और रियासत के तमाम नौजवानों से मेरी ख्वाहिश भी है और दरख्वास्त भी है कि तालीम एक असा है, तालीम को मजबूती से पकड़िए। तालीम एक ऐसा असा है जो मैं समझता हूँ अदने से आला बनाती है, और तालीम ही क़ुव्वत है, तालीम ताकत है। तालीम ये एक तरह का तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से, एक नेमत है जो हर एक इंसान को पाना चाहिए। और हमारे नौजवान जो तालीम से दूर हैं वो उनको तालीम हासिल करना चाहिए। ख़ुशी तौर पर ऐसे देहातों में उन बच्चों की तालीम में फ़रोग़ हो, ये बहुत अहम बात है हमारे लिए। इसलिए दूसरी कौमों को जब हम देखते हैं तो वो तालीम को मजबूती से पकड़े हैं, और उसी तरह हमारी भी नौजवान, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ, हमारी भाई बहनें तालीम को अपनाएं और अपना मुस्तक़बिल बनाएं, यही मेरा मैसेज है। मैं प्रोफेसर KR इकबाल अहमद जो साबिक़ वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर रहा हूँ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जो
है छोटा सा विलेज, एक देहात है जिसका नाम है नेल्लोर, जो चನ್ನगिरी ताल्लुक दावणगेरे ज़िले में कर्नाटक में है। वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ और मेरी इब्तदाई तालीम उर्दू मीडियम में हुई और आगे अलग अलग इलाक़ों में कॉलेजेस, पीजी, पीएचडी उस तरह की डिग्रियाँ हमने हासिल की। अब मैं मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में भी कई साल तक अपनी खिदमत अंजाम देते रहा और फ़िलहाल मैं एक रिटायर्ड एक्स वाइस चांसलर हूँ।